दोस्तों आज की वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का ये एक सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं और वहाँ पे हमने देखा कि 3 कैटेगरीज बनती है। पहला तो बनता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा बनता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जिसको RNOR बोलते हैं, पहले वाले को ROR बोलते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो बनती है वो हमारी नॉन रेसिडेंट की बनती है। और अगर आपने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा होगा तो 2 ही ब्रॉड कैटेगरी बनती है, पहली होती है रेसिडेंट की, दूसरी होती है नॉन रेसिडेंट की। और रेसिडेंट फिर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ROR एंड RNOR। तो हम ये वाला क्वेश्चन, ये वाले न्यूमेरिकल हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बेसिक अजम्पशंस या बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस दोनों आपको आती है और एक्सेप्शंस भी आते हैं आपको। यानी आपको पहले तो ये चेक करना आना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो इसके पहले की जो वीडियो लेक्चर था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जब बना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे आपके लिए। मिस्टर आनंद हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। बहुत ध्यान से हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड पे फोकस करना है। हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया यानी इंडिया में ही पैदा हुआ और इंडिया में ही पला बड़ा। वेंट फॉर फर्दर स्टडीज इन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है ऑन 1 मार्च 2020। 1 मार्च 2020 को वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्वेश्चन में शुरुआत में आपसे एक चीज़ कहा था कि मिस्टर जो आनंद हैं वो उनकी पैदाइश भी इंडिया में हुई है और वो पले बड़े भी इंडिया में हैं। इसका मतलब वो इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया के बाहर पहली बार जा रहे हैं 1 मार्च 2020 को। इसका मतलब 1 मार्च 2020 से पहले वो इंडिया ही में थे। बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड केम बैक टू इंडिया, फिर वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया। कब आते हैं? ऑन 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 को इंडिया में वापस आते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब क्या है कि 1 तारीख अगर इंडिया में कितने दिन रहे हैं तो उस हिसाब से अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो दिन भी हम काउंट करेंगे कि इंडिया में 1 तारीख को भी आ गए थे। तो 1 तारीख को भी इंक्लूड करेंगे इंडिया के स्टे कैलकुलेट करने में। ठीक है। कंप्यूट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, तो आपको असेसमेंट ईयर भी मालूम होता होगा क्या होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी क्या होता है। कोशिश करूंगा एक मैं बेसिक इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसकी भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के बारे में नॉलेज है। ठीक है, फिर भी हल्का सा आपको हिंट दे देते हैं क्या होता है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम का असेसमेंट होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाई जाती है। यानी प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है और असेसमेंट ईयर में उस इनकम का असेसमेंट होकर के टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमारा जो होगा असेसमेंट ईयर से जस्ट पहला वाला साल होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने पहले से आपके लिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ईयर कौन सा है। पहले असेसमेंट ईयर देखिए, हमारे लिए 22-23 है। ठीक है, उसके जस्ट 1 साल पहले कौन सा ईयर होगा? 2021-2022। ये वाला ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 और एंड कब होगा? 31 मार्च 2022। देखिए, ठीक है, तो हमें जो देखना है, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस जो चेक करना है वो इस वाले असेसमेंट ईयर में चेक करना है। और बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस जो भी है उन सब में प्रीवियस ईयर का जिक्र ज़्यादा होता है, प्रीवियस ईयर की बातें ज़्यादा होती है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर से जस्ट पहला वाला साल। ठीक है, अब आपके लिए ये असेसमेंट ईयर है, ये सबसे मेन ईयर है। सारी बेसिक कंडीशंस इसी पर फोकस करती है, प्रीवियस ईयर पे। AY मतलब असेसमेंट ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए
आइए अब उसके आगे हमने लिख दिया है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टे ऑफ मिस्टर आनंद इन इंडिया। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस में बेसिक चीज़ यही है, हमें सबसे पहले तो ये चेक करना आना चाहिए कि इंडिया में वो पर्सन या वो इंडिविजुअल कितने दिन रहा है। इस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। हमें उसका स्टे चेक करना होता है कि इंडिया में कितने दिन वो ठहरा है, कितने दिन वो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि वो 1 मार्च 2020 को इंडिया से जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, 1 मार्च 2020 में इंडिया से चला जाता है। इंडिया में वापस कब आता है? 1 अक्टूबर 2021। देखिए जब 1 मार्च को गया है, क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा दें हम। ठीक है, ये देखिए जब ये 1 मार्च 2020 को चला गया है, इसका मतलब पूरा मार्च का महीना नहीं था 2022 में, पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 2022 में मार्च से लेकर दिसंबर तक वो इंडिया में नहीं था। 2021 में अक्टूबर के महीने में आया है, यानी पूरा जनवरी से लेकर के सितंबर तक भी वो इंडिया में नहीं था। ठीक है, लगभग ये आपके कितने महीने हो गए वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी हमें मेन पॉइंट पे आते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो प्रीवियस ईयर 21-22 है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होता है, इस वाले प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना रहा है। देखिए 1 अक्टूबर को वो इंडिया आया है 2021 में, तो इसका मतलब पूरा हमें देखिए इंडिया में स्टे देखना है, इंडिया में रहा कितना। जब 1 अक्टूबर 2021 को इंडिया में आया है, इसका मतलब जो ये वाला हमारा साल था, इसमें पूरा अप्रैल इंडिया में नहीं था, पूरा मई इंडिया में नहीं था, न जून में था, न जुलाई, न अगस्त, न सितंबर। ये 4-5 महीने अप्रैल से लेके सितंबर तक तो इंडिया में नहीं था, 6 महीना लगभग हो गया। इंडिया में था कितना वो कैलकुलेट करना है। तो आइए, अक्टूबर में 1 ही तारीख को वो आ गया है और क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब मॉर्निंग में आ गया है तो आप जो डेट है उस डेट को भी इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा। और अगर इवनिंग में आया है, नाइट में आया है, तो जिस डेट को आया है वो डेट को एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में आया है तो अक्टूबर का पूरा 31 डेज इंडिया में रहा होगा, अक्टूबर 2021। ठीक है, पूरा इंडिया में रहा होगा। नवंबर 2021 में पूरा रहा होगा 30 दिन, पूरा दिसंबर भी रहा होगा, 2021 की बात चल रही है दिसंबर की। ठीक है, उसके बाद जनवरी 2022 आ गए, उसमें भी पूरा इंडिया में रहा। फरवरी 2022 में 28 दिन, वो भी पूरा इंडिया में रहा। मार्च 2022 में 31 डेज़, वो भी इंडिया में रहा। इसके आगे भी रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हमें सिर्फ 1 साल का जो प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है या जा चुका है उसमें कैलकुलेट करना है कि इस वाले ईयर में कितने दिन रहा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना, 31, 30, 31, 31, 28, 31, ये आपका 182 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, जब 182 डेज़ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बेसिक कंडीशन 1 थी या बेसिक कंडीशन ए थी, जिसमें वो ये कहता था कि द पर्सन इज़ इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर, यानी कम से कम 182 डेज़ या उससे ज़्यादा होगा। तो बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल हो गई है, सेटिस्फाई कर लिया है मिस्टर आनंद ने। जब बेसिक कंडीशन कोई भी ए या बी में से कोई भी फुलफ़िल हो जाती है, सेटिस्फाई कर लेता है इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट कहा जाता है, कि वो दैट इंडिविजुअल, ठीक है, कि दैट इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया। क्योंकि बेसिक कंडीशन ए या बी में से कोई भी कंडीशन फुलफिल अगर होगी तो दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अब रेसिडेंट की भी 2 कैटेगरी बनती है, एक बनती है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरी बनती है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, अब इन दोनों की कैटेगरीज को जांचने के लिए हमारे पास कुछ और एडिशनल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो रेसिडेंट तो है, ये तो कंफर्म हो गया हमारे सारे कैलकुलेशन से। अब इनमें से कौन सी कैटेगरी वाला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उसके लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशंस हैं। आइए उसको देखते हैं पहले।
तो पिछले अगर एडिशनल कंडीशन 2 क्या कहती थी कि पिछले 10 में से कम 2 साल में वो इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और दूसरी एडिशनल कंडीशन ये कहती थी कि पिछले 7 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पिछले 7 साल हैं उसमें वो इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 730 डेज़ इंडिया में रहना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है, एक बल्कि टेबल कह सकते हैं आप, ठीक है। हमने 10 साल का आप बना लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया कि इंडिया में कितने दिन रहा है वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा था 21, 22, उसके बाद के 10 साल आपको लिखने हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर था आपका 21 ईयर टू 2021 टू 2022, उसके बाद के 10 साल आप लिख लीजिएगा। देखिए उसके पिछला साल ये होगा, उसके पिछला ये होगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पिछले 10 साल प्रीवियस ईयर को छोड़ के आप टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि हर साल में इंडिया में कितना रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखिए ये वाला जो ईयर हमारा है 2020 टू 2021, ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, और ख़त्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2021 में। तो आप जब देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि 1 मार्च 2020 को वो चला गया है, यानी ये वाला साल शुरू होने से जस्ट 1 महीना पहले ये साल शुरू हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो इंडिविजुअल जो मिस्टर आनंद थे वो मार्च में ही चले जाते हैं और आते हैं 2021 की अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये पूरा साल जो 12 महीने का था उसमें वो इंडिया में एक भी दिन मौजूद नहीं थे, ठीक है। ठीक है, आइए अगला साल में देखें, 2019 2020 ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 और एंड हुआ है 31 मार्च 2020, ठीक है। अब ये वाले साल में क्योंकि इंडिया में ही रहा, लेकिन मार्च 2020 में वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है पहली बार, ठीक है। तो सिर्फ मार्च का महीना छोड़ करके बाकी वो 11 महीने तो वो इंडिया ही में था। आप चाहे तो इसको दिन में कैलकुलेट करिएगा, हमने क्योंकि एक अंदाज़न लिख दिया है, क्योंकि मार्च के महीने में 1 मार्च को वो इंडिया से चला गया था 2020 को। इसका मतलब वो पूरा फरवरी था, पूरा जनवरी था, पूरा दिसंबर से लेके अप्रैल तक था इस वाले साल में। तो सिर्फ मार्च के महीना छोड़ के बाकी पूरा 11 महीना वो इंडिया में था। तो 19-20 में पूरा 11 महीना, 18-19 में 365 यानी पूरा साल। क्यों? क्योंकि वो उस पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो इसका मतलब वो इससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, इंडिया से बाहर नहीं गया। तो जब इंडिया से बाहर नहीं गया तो कहाँ रहा होगा? इंडिया ही में तो रहा होगा। तो इन सारे सालों में आप देखेंगे कि वो पर्सन 365 डेज़ यानी पूरे साल में इंडिया ही में रह रहा था, ठीक है। तो पहली एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि वो पर्सन कम से कम पिछले 10 में से 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखिए रेसिडेंट कैसे देखेंगे? रेसिडेंट की कंडीशन वही है कि एटलीस्ट कम से कम 182 डेज़ वो इंडिया में हो। तो 182 डेज़ इंडिया में जब होगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पर भी रेसिडेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सिर्फ पहला केस छोड़ के जिसमें वो पर्सन क्योंकि 182 डेज़ नहीं रह पा रहा है, बाकी 9 केसेस में वो रेसिडेंट है। तो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी एडिशनल कंडीशन ये कहती थी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया, पिछला 7 साल आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक शुरू होगा, यानी 2020-21 से लेके 2014-15 इन सब को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 730 डेज से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो जाएगी, जो कि ये कहता था कि दैट पर्सन शुड स्टे इन इंडिया इन 730 एटलीस्ट 730 डेज इन 7 years प्रेसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो उसके पिछले 7 साल हैं, प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद उसके पिछले 7 साल में वो पर्सन कम से कम 730 दिन इंडिया में रह रहा हो। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 से भी ऊपर डेज हो जाएंगे। तो सेकंड वाली भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो जब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या होता है? जब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होती है
तो उस पर्सन को, उस रेसिडेंट को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहते हैं। तो देयरफॉर मिस्टर आनंद सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन ए और बी आप लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर ही इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। इस तरह लिखना है पूरा हमें बना करके, पूरा आपको सारी कंडीशंस भी लिखनी पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है और कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बेसिक कंडीशन कोई एक भी फुलफिल कर लेगा तो वो पर्सन रेसिडेंट कहलाएगा, और जब रेसिडेंट हो गया तो एडिशनल कंडीशन जो दोनों फुलफिल करेगा, ठीक है, दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल अगर करेगा तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों में से कोई एक फुलफिल किया और एक नहीं किया या दोनों ही नहीं किया तो उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अब्दुल्ला एन इंडियन सिटीजन वॉज बॉर्न इन द यूएस। देखिए, इंडियन सिटीजन है जो कि यूएस में बॉर्न हुए। ही केम टू इंडिया व्हेन ही वॉज ऑफ 12 years एज। वो इंडिया आते हैं जब, क्योंकि अमेरिका में पैदाइश हुई है, जब 12 साल की उनकी उम्र हो जाती है तो वो इंडिया आते हैं 12 साल की उम्र में, एंड फिर इंडिया में आके इंडिया ही में रहते हैं, एंड वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वॉज 25 years ऑफ एज। ठीक है, जब उनकी उम्र 12 साल की उम्र में वो यूएस से इंडिया आए थे, और जब उनकी उम्र 25 साल की हो गई तब इंडिया से पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, एंड वेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार जा रहे हैं। 12 साल की एज में आए थे और 25 साल की एज तक वो रहे हैं। पहली बार इंडिया से छोड़ के जा रहे हैं 25 साल की उम्र में। ही लेफ्ट फॉर द यूएस इन May 2020। ठीक है, वो वापस मतलब वो यूएस जा रहे हैं मई 2020 में, मई 2020 में। देखिए, डेट नहीं दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट कोई भी अज्यूम कर लेंगे तो क्वेश्चन उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ही लेफ्ट फॉर द यूएस इन May 2020 एंड अगेन केम बैक टू इंडिया इन मार्च 2023। मार्च 2023 में वो वापस आते हैं। लगभग 3 साल का गैप होता है अप्रॉक्सीमेट। तो मई 2020 में जाते हैं और डायरेक्ट वापस आते हैं मार्च 2023 में। यहाँ पर भी डेट नहीं दी है, तो आप यहाँ पे कोई भी डेट ले लीजिएगा। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 मार्च। क्या अज्यूम करेंगे कि 1 मार्च को वो वापस आ रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। आप यहाँ पे कोई भी डेट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको वो डेट लिखना पड़ेगा। आप क्या अजम्पशन आपका है वो आपको क्वेश्चन में, सोल्यूशन में बताना पड़ेगा। व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। 2023-24 असेसमेंट ईयर में उसका, मिस्टर अब्दुल्ला का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमने शुरुआत ऐसे ही की है। पहले आप क्या करिएगा, पहले आप कंफर्म करिएगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है। जो क्वेश्चन में दिया है 23-24, उसके जस्ट पिछला साल, 1 साल पहले जो होता है वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर है, क्योंकि ये वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाई जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस और सारी जो कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशन हो या एडिशनल कंडीशन, वो आपको प्रीवियस ईयर में स्टे ही देखना होता है कि इंडिया में कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में मेनली। ठीक है, उसके अलावा भी है, लेकिन मेनली आपका प्रीवियस ईयर पे ही फोकस्ड है। चलिए आइए क्या करना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टे ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ये आपका प्रीवियस ईयर है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये वाला ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ है, स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज स्टे इन इंडिया इज। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा था कि मार्च 2023 में वो इंडिया आया लगभग 3 साल रहने के बाद। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि वो 1 मार्च को आ रहा है, तो उसके पहले वो इंडिया में था ही नहीं, 3 साल तक तो था ही नहीं। इस वाले ईयर में, जो ये वाला ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 से और एंड हुआ मार्च 2023 में, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मार्च के महीने में रहा है इंडिया में, जो कि 31 दिन होता है। हमने देखिए अजम्पशन लिख दिया है, अज्यूमिंग दैट ही रिटर्न ऑन 1 मार्च 2023 इन द मॉर्निंग,
कि मार्च के 1 तारीख को मॉर्निंग में वो इंडिया आ गया है, तो 31 दिन रह लिया है। ठीक है, आप सोचिए सिर्फ 31 दिन। अब बताइए कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि बेसिक कंडीशन भी जो कहता था वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज़ या एटलीस्ट 60 डेज़ और उसके आगे कंडीशन। तो यहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन नज़र नहीं आ रही है बेसिक वाली। सिंस मिस्टर अब्दुल्ला नाइदर स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर, ना ही वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे, नॉर ही स्टेड एटलीस्ट 60 डेज़ इन द प्रीवियस ईयर लिखी गया। ठीक है, इट मीन्स दैट ही फेल्ड टू फुलफिल और सेटिस्फाई आइदर ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी। बेसिक कंडीशन ए और बी में से कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन ए तो 182 डेज़ को कहता है और बेसिक कंडीशन जो बी होती है वो 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर, उसके अलावा 4 सालों में 360 डेज़ होना चाहिए। तो अभी तो प्रीवियस ईयर में ही 60 दिन इसका नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब दैट इंडिविजुअल, दैट इज़ मिस्टर अब्दुल्ला, इज़ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ये आप लिखेंगे, देयरफॉर मिस्टर अब्दुल्ला दैट इज़ ही इज़ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आगे चल के कुछ जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन से ही मेन कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो कोशिश करेंगे आगे कुछ वीडियोस और अपलोड करें ताकि उसमें एक्सेप्शन वाले कुछ एडवांस वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले अपना कॉन्सेप्ट इसको एकदम डेवलप करिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, यानी आपको सारी कंडीशंस बिल्कुल मुँह ज़बानी और एकदम रट्टा याद होगी बिल्कुल, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना रेसिडेंशियल स्टेटस के मामले में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अक्सर कहता हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो चीज़ आपको और याद रहेगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रट करके नहीं दिया जाता, बल्कि प्रैक्टिस करके दिया जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।